जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब भद्रा कौन है और इसमें कौन कौन से कार्य करने निषेध हैं, मतलब वर्जित हैं। देखिए सर, जब भी किसी त्यौहार जैसे होलिका दहन हो या दिवाली पूजन हो या रक्षाबंधन हो, भाइयों को टीका करना हो, हम भद्रा पर विचार ज़रूर करते हैं और भद्रा की समाप्ति पर ही वो मांगलिक कार्य करते हैं और त्यौहार मनाते हैं। तो भाई ये आखिर भद्रा है कौन, कैसी है ये भद्रा? ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व मतलब गधा के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या और शनि की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत वाली और भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी और सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। ये उनकी उत्पत्ति की कथा है। जन्म लेते ही वह संसार को ग्रसने दौड़ी, यज्ञों में विघ्न पहुंचाने लगी, उत्सव और मंगलिक कार्यों में उपद्रव करने लगी। उसके भयंकर रूप और उपद्रवी स्वभाव को देखकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तो सूर्यदेव ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। तो भद्रा ने तोरण, मंडप आदि सभी उखाड़कर आयोजन को नष्ट कर डाला और सभी लोगों को कष्ट देने लगी। तब सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, उनसे परामर्श मांगा कि भाई क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा कि भद्रे, बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा मांगलिक कार्य करें, तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर नहीं करे, उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। तो ये ब्रह्मा जी उनको उपदेश दिए। तुम उनके कार्य ध्वस्त कर सकते हो जो तुम्हारा आदर नहीं करे। फिर बाद में सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ किया। कर्ण पंचांग का 5वां अंग है। प्रत्येक तिथि को 2 भागों में बांटने के कारण इसे कर्ण कहते हैं। बव, बालव आदि 7 करणों की एक महीने में बार बार आवृत्ति होती है और इसलिए वे चर कर्ण कहलाते हैं। चर कर्ण में 7वें कर्ण विष्टि का नाम भद्रा है। तो ये आपको भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा भद्रा के बारे में। मान्यता है कि जब भद्रा का वास किसी पर्व काल में स्पर्श करता है तो उसके समय की पूर्ण अवस्था तक श्रद्धा वास माना जाता है। भद्रा का समय 7 से 13 घंटे 20 मिनट का माना जाता है, लेकिन बीच में नक्षत्र और तिथि के अनुक्रम तथा पंचक के पूर्वार्ध नक्षत्र के मान और गणना से इसके समय में घट बढ़ हो सकती है। तो भद्रा युक्त पर्व काल का वो समय छोड़ देना चाहिए जिसमें भद्रा के मुख तथा पुच्छ का विचार हो। भद्रा काल में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भद्रा काल में स्त्री प्रसंग, यज्ञ करना, स्नान करना, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना, ऑपरेशन करना, कोर्ट में मुकदमा दायर करना, अग्नि सुलगाना, किसी वस्तु को काटना, भैंस, घोड़ा, ऊंट संबंधी क्रम प्रशस्त माने जाते हैं। जब करण विष्टि लगता है तो उसे ही भद्रा कहा जाता है। यदि आप शुभ कार्य करते हैं तो अशुभ परिणाम मिलने की प्रबल संभावना होती है। मुहूर्त मार्तंड में कहा है, यम भद्रा शुभ कार्येषु अशुभा भवति, अर्थात शुभ कार्य में भद्रा अशुभ होती है। ऋषि कश्यप ने भी भद्रा काल को अशुभ तथा दुखदायी बताया है। न कुर्यात् मंगलम विष्ट्या जीवितार्थी कदाचन कुर्वन् अज्ञस्तदा क्षिप्रम ततस्रव नाशताम वर्जेत,
अर्थात जो व्यक्ति अपना जीवन सुखमय व्यतीत करना चाहता है उसे भद्रा काल में कोई मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। और यदि आप अज्ञातवश भी ऐसा कार्य करते हैं तो मंगल कार्य का फल अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि कैसे क्या होता है। तो ये मेरे ख्याल से भद्रा के बारे में हमने आपको सब बता दिया है और आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और मांगलिक कार्यों में भद्रा का त्याग क्यों किया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। भद्रा में ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया। भद्रा जब समझाने गए ब्रह्मा जी तो भद्रा ने मान लिया और वो काल के एक अंश के रूप में आज तक विद्यमान है। भद्रा प्रायः प्रत्येक द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, द्वादशी और त्रयोदशी को लगी रहती है। भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। तो जब भद्रा मुख में स्थित रहती है तब कार्य का नाश, कंठ में होने पर धन का नाश, हृदय में प्राण का नाश, नाभि में कलह, कमर में अर्थभ्रंश होता है, किंतु पुच्छ में भद्रा विजय और कार्य सिद्धि कराती है। तो इस प्रकार भद्रा का लगभग 12 घंटे में से केवल 1 घंटा 12 मिनट का अंतिम समय शुभकारी होता है। इसलिए मांगलिक कार्यों में भद्रा का त्याग करना चाहिए। तो सूर्य नारायण की पुत्री और ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित होने के कारण भद्रा संसार में पूजनीय है। भद्रा की उपेक्षा से मनुष्य को विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रोग और व्याधि दूर करने वाले भद्रा के भी 12 नाम दिए गए हैं। वह धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, अरुणाम क्षयंकरी। तो भद्रा के इन 12 नामों को जो प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है उसे किसी भी रोग का भय नहीं रहता है और सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं और उसके कार्यों में कोई विघ्न होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भद्रा का जो फल होता है, सोमवार और शुक्रवार की भद्रा कल्याणकारी होती है, शनिवार की वृश्चिकी, गुरुवार की पुण्यवती और शेष वारों की भद्रिका होती है। अतः सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को भद्रा का दोष नहीं होता है। किस दिन? सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।